मौन स्वामी अय्या परंपरा के अनुयायी थे। अय्या एक महान गुरु थे जो लगभग 200 या 250 वर्ष पहले जीवित थे। मौन स्वामी एक दिव्य संत थे जिन्हें कई रहस्यमय और आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त थी, जैसे कि अष्ट महासिद्धियां। वे अरुणाचल की पहाड़ी की चोटी पर बैठते थे। उन्होंने कभी खाना नहीं खाया और न ही सोए। वे ही थे जिन्होंने मुझे निराहार संयम यानी कम खाना में दीक्षित किया। जैसे जब आप अपने घर में सोलर पैनल लगाते हैं तो आप बिजली के बिना चलते हैं, उसी तरह जब आप अपने शरीर में सोलर पैनल लगाते हैं, वह शक्तिशाली बायो मेमोरी सिद्धि की, जिससे जीने के लिए खाना आवश्यक नहीं होता। शरीर को अपनी क्षमता याद रहती है कि वह सूर्य से ऊर्जा लेकर स्वयं के लिए खाना बना सके। वे कुछ भी अदृश्य से सामग्री बना सकते थे। उन्हें दूरदर्शिता और आकाशीय यात्रा की शक्तियां प्राप्त थी। एक बार उन्होंने अपने भक्तों को कन्याकुमारी में एक उत्सव में ले गए। एक दिन मौन स्वामी एक साथ 3 जगहों पर प्रकट हुए। ये तीनों घटनाएं प्रामाणिक रूप से सत्यापित की गई। वे हीरे और सोने बना सकते थे। अक्सर उन्होंने तांबे को सोने में बदल दिया। इसे लोगों ने देखा, जैसे कि डॉक्टर एनी बेसेंट। मौन स्वामी ने बीमारियों का इलाज किया और एक बार उन्होंने एक भक्त को जीवन दिया जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। एक बार उनके शिष्यों ने देखा कि उनमें कोई नाड़ी स्पंदन नहीं था। उन्हें लगा कि वे मर चुके हैं। माताजी विभूतानंदपुरी वहां पहुंची और उनकी जांच की। उन्होंने देखा कि वे योग समाधि में थे और उन्होंने सबको इंतजार करने को कहा, लेकिन वे लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे और सुनने को तैयार नहीं थे। तब उन्होंने एक नारियल लाया और उनके सिर पर तोड़ा और थोड़ा खून निकला जो गर्म था, इसलिए उन्होंने उन्हें दफन नहीं किया। योग परंपरा में हम यह नहीं मानते कि आपका लीवर मृत्यु के बाद लीवर है। आपका हृदय मृत्यु के बाद हृदय है, चाहे वह सिर्फ 1 सेकंड के लिए हो। यौगिक मृत्यु की परिभाषा हृदय का रुकना नहीं है, यह सहस्रार यानी मुकुट चक्र की गर्मी का शांत होना है। सहस्रार मुकुट केंद्र की गर्मी हाथों की गर्मी से कम होगी। योगी अपने हृदय को रोककर 3 या 4 महीने तक जीवित रहते हैं और उस अवधि के दौरान उनके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। आप जो भी अनुसंधान करते हैं और जो भी समझ आप मृत शरीर के हिस्सों का विश्लेषण करके प्राप्त करते हैं, वह सत्य नहीं है। शरीर पर सभी अनुसंधान तब किए जाने चाहिए जब शरीर जीवित हो। पश्चिमी वैज्ञानिक इसे नहीं जानते, वैदिक योगी इसे जानते हैं। किसी भी तरह 3 महीने के बाद मौन स्वामी अपनी योग समाधि से बाहर आए और उसके बाद कम से कम 10 वर्ष तक जीवित रहे। मुझे उनका दर्शन करने का शुभ अवसर मिला। अब वे चले गए हैं। उन्होंने महासमाधि प्राप्त की। वे एक महान आत्मा, एक महान साधु, एक महान योगी थे। स्वामी नारायण, जिन्हें हिल स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, ने अरुणाचल की चोटी पर लगातार 16 वर्षों तक निवास किया। 19 अप्रैल 2005 को अरुणाचल पर नए नियमों के तहत स्वामी जी से चोटी से हटने के लिए कहा गया। इस पर उन्होंने पहाड़ी से उतरकर विघ्नेश पॉलिटेक्निक के परिसर में, जो कि पहाड़ के आधार से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है, अपना नया आश्रम बनाया। हालांकि जनता की राय के चलते प्रशासन ने स्वामी को विशेष अनुमति दी कि वे पहाड़ की चोटी पर अपनी साधना जारी रख सके। अपने विवश निष्कासन के 1 सप्ताह के भीतर उनके भक्तों ने उन्हें पहाड़ पर
उसी ध्यान स्थल पर पुनः आसीन करवा दिया। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद 17 जुलाई 2005 को स्वामी नारायण बीमार पड़ गए और उन्हें उनके भक्तों द्वारा अरुणाचल पहाड़ी से उतारना पड़ा। उन्हें तिरुवन्नामलाई के रंगम्मल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में रहते हुए स्वामी ने गठिया के दर्द के लिए उपचार और फिजियोथेरेपी प्राप्त की, जो कि पिछले 16 वर्षों से अरुणाचल पहाड़ी की चोटी पर ध्यान लगाने की कठोर साधना के कारण उत्पन्न हुआ था। स्वामी, जिनकी कई भक्तों द्वारा सेवा की गई और जिन्होंने अस्पताल परिसर में एक निजी बंगले में निवास किया, अपने पूरे प्रवास काल के दौरान उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया और मौन साधना में रहे, केवल दूध पर निर्वाह किया। रंगम्मल अस्पताल से अपनी विदाई से पहले 29 जुलाई 2005 को स्वामी ने कहा, मैंने इन सब वर्षों तक अरुणाचल पहाड़ी पर बैठकर लोगों से सेवा करवाई है। अब समय है कि मैं उठूं और दूसरों की सेवा करूं। उनकी विदाई पर स्वामी ने अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और नारायण शब्द कहा। ये कुछ शब्द उनके 12 दिन के अस्पताल प्रवास के दौरान उनका लगभग संपूर्ण संवाद था। अस्पताल से छुट्टी के बाद स्वामी ने अरुणाचल क्षेत्र छोड़ दिया और कुछ निकट भक्तों के साथ तूतीकोरिन के पास चले गए। स्वामी ने बाद में कभी कभार तिरुवन्नामलाई का दौरा किया और प्रत्येक छोटी यात्रा के बाद केरल लौट आए। जब वे आते थे तो थांड्राबुथी रोड के पास तमरी नगर हाउसिंग कॉलोनी के निकट विघ्नेश पॉलिटेक्निक हॉस्टल में ठहरते थे, जहां वे दिन में 2 बार अपने भारतीय भक्तों को दर्शन देते थे। जब वह पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उनके एक शिष्य जो चरवाहा था, हर दिन उनके पास पानी और 1 कप दूध लेकर आता था। स्वामी ने विभूति और पत्तियों का उपयोग करके चाय बनाई और अरुणाचल की चोटी पर उन्होंने 16 वर्षों तक प्रतिदिन केवल 1 कप चाय और 1 कप दूध का सेवन किया। माना जाता है कि यदि उनकी यौगिक शक्तियां न होती तो इस प्रकार जीवन व्यतीत कर पाना शारीरिक रूप से असंभव होता। मैंने उनसे पहली बार 1997 में मुलाकात की, जब मैंने विरूपाक्ष गुफा के पास उनके चरवाहा शिष्य से भेंट की। शिष्य ने मुझे अपने साथ पर्वत पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया ताकि मैं अपने गुरु से मिल सकूं, जिसके लिए वह पानी का घड़ा ले जा रहा था। मैंने रमण आश्रम के पिछले प्रवेश द्वार से पर्वत पर चढ़ाई की, इसलिए मैं नंगे पांव था क्योंकि मेरे जूते आश्रम के अगले हिस्से में थे। लेकिन मैंने कहा कि मैं उनके साथ आने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे हम साथ में पर्वत पर चढ़ते गए, यह यात्रा काफी लंबी और कठिन होती गई। गर्मी बहुत तेज थी और मेरे पैरों की त्वचा जलने लगी थी। यह देखकर शिष्य ने अपनी चप्पलें उतारी और मुझे पहनने के लिए दी ताकि मैं आराम से पर्वत पर चढ़ सकूं। इससे मुझे कुछ राहत मिली और मैं अरुणाचल पर चढ़ सका। हालांकि यह पर्वत के आधार से देखने में जितना लगता था उससे कहीं अधिक कठिन और दूर था। जब मैंने नारायण स्वामी को देखा तो वे एक झाड़ी के अंदर बैठे थे, जिसने उनके शरीर के अधिकांश हिस्सों को ढक रखा था। शिष्य ने मुझे उनसे कुछ दूरी बनाए रखने को कहा। शायद हम 15 फीट के आसपास उनसे दूर थे। स्वामी ने पानी, विभूति और पत्तियों का उपयोग करके चाय तैयार की और मुझे पीने के लिए कहा। मैंने चाय पी और फिर नारायण स्वामी ने झाड़ी के भीतर से अपने दोनों पैर मेरी ओर बढ़ाए, अपने पैरों के तलवे मुझे दिखाए। शिष्य ने कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। वह शायद ही कभी किसी को अपने पैर दिखाते हैं। मुझे एक मंत्र जपने के लिए कहा गया, जिसे मैंने अहिया शिव 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 अरकारा अरकारा के रूप में याद किया। मैंने उन्हें एक बार फिर से नमन किया और फिर चरवाहा शिष्य के साथ पर्वत से नीचे उतर गया। उस समय कोई भी नारायण स्वामी के साथ नहीं रहता था। वह हमेशा पर्वत की चोटी पर अकेले रहते थे।
बाद के वर्षों में कुछ युवक उनके आसपास जमा हो गए और पर्वत पर उनके साथ रहने लगे, परंतु दुर्भाग्यवश वे अच्छे लोग नहीं थे। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने अंततः अरुणाचल को छोड़ दिया और कन्याकुमारी के पास पलकुलम नामक एक गांव में चले गए, जहां उन्होंने कुछ वर्षों पहले समाधि प्राप्त की। मुझे लगता है कि उनके आसपास जमा हुए लोगों के कारण उन्हें तिरुवन्नामलाई छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे अच्छे आदतों का पालन नहीं कर रहे थे और उनकी उपस्थिति का उपयोग लोगों से पैसे वसूलने के लिए कर रहे थे। कई सालों बाद मुझे पता चला कि उनके चरवाहा भक्त का भी बहुत कम उम्र में स्वर्गवास हो गया। नारायण स्वामी जैसे महान संतों की कहानियां हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिकता में साधना और तपस्या का कितना महत्व होता है। वे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमें यह दिखाते हैं कि समर्पण, धैर्य और आत्म संयम के माध्यम से हम जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इन महान आत्माओं की गाथाएं हमें सदैव प्रेरित करती रहेंगी और हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी। जिस आर्टिकल से मैंने ये लिया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंग्लिश में एक भक्त ने इनको लिखा था, तो वहीं से मैंने इसे लिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं।